Students, is my voice clear to you all? Good noon, and let's start the chapter number 2 of English Supplementary. So last time we have read the chapter number 2, the thief story, है ना? और ये कहाँ तक हुआ था? इसमें I've told you that a story about a thief, है ना? जिसमें उसका नाम क्या था? हरी सिंह. उसने अपना झूठा नाम बताया था हरी सिंह, जो कि अनिल एक बहुत ही अच्छा इंसान है, जिसको वो देखता है और उसको लूटने की सोचता है. और दे बोथ मेट इन अ रेसलिंग मैच, है ना? वो लोग रेसलिंग मैच देखने गए थे, वहां पर उन दोनों की मुलाकात हुई थी. और उसने अप्रोच कैसे किया था? हरी सिंह ने रेसलिंग के बारे में ही कुछ क्वेश्चंस करके उसने अनिल से पूछा कि क्या आप रेसलर हैं, है ना? उसने उससे झूठ बोला और रेसलिंग के टॉपिक के ऊपर उसने उसको बात करना शुरू किया. और फिर जब उसने उसको कहा कि क्या तुम मुझे कुछ काम दे सकते हो, हरी सिंह ने अनिल से कहा कि क्या तुम मुझे कुछ काम दे सकते हो, तो अनिल ने कह दिया कि मेरे पास तुम्हें पे करने के लिए मनी नहीं है. तब हरी सिंह को ऐसा लगा कि कहीं मैंने अपना टारगेट चूज करने में कोई गलती तो नहीं कर दी है, कहीं अनिल जो है ये गरीब या मतलब इसके पास पैसा ही नहीं है, तो फिर मतलब मेरा जो पर्पस है वो तो कंप्लीट होगा ही नहीं. लेकिन फिर उसके बाद हरी सिंह ने अनिल से पूछा कि अच्छा ठीक है, मनी नहीं देना, लेकिन क्या आप मुझे मील दे सकते हो, खाना खिला सकते हो, फीड करा सकते हो? तो अनिल ने पूछा कि क्या तुम्हें कुकिंग करनी आती है? फिर हरी सिंह ने झूठ बोल दिया. हरी सिंह ने क्या बोला कि हाँ मुझे कुकिंग करनी आती है. लेकिन उस रात जब हरी सिंह ने डिनर बनाया था, तो उसको पता चल गया था कि अनिल को उसकी कुकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि अनिल ने पूरा खाना जो है उठाकर स्ट्रे डॉग्स को दे दिया. फिर नेक्स्ट उसने अनिल ने उसको कहा हरी सिंह को कि मैं तुम्हें कुकिंग करना सिखा दूंगी. तो फिर उसने उसको कुकिंग करना सिखाया, और अब हरी सिंह जो है काफी टाइम से अनिल के घर ही रह रहा था. और हरी के दिन की शुरुआत ही होती थी अनिल के लिए काम करने से. वो सुबह सुबह उठता था, टी बनाता था, उसको ब्रेकफास्ट देता था, उसके बाद घर के जितने भी काम होते थे वो करता था, और जो बाजार से चीजें लानी होती थी घर के लिए वो लेकर आता था. और उस जब वो मार्केट जाता था, चीजें खरीदता था, हाउस होल्ड खरीदता था, तो मतलब हाउस होल्ड के काम करता था, उसमें ही इंक्लूड था सामान लाना खरीदना. तो उसमें से वो हर दिन एटलीस्ट 1 रुपीज तो अपने लिए बचा ही लेता था. और ये बात उसको ये पता था कि अनिल को ये बात पता है, लेकिन फिर भी अनिल जो है वो माइंड नहीं करता, उसको कुछ भी कहता नहीं. फिर एक दिन I had been working for Anil for almost a month. अब ये कह रहा है, हरी सिंह कह रहा है कि मैं कम से कम 1 मंथ से यहाँ पर काम कर रहा हूँ अनिल के पास. अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग में चीटिंग करने के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. जो मेरा काम है, चीट करना, धोखा देना, स्टीलिंग करना, वो मैंने कुछ अभी तक किया ही नहीं. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी ऐसा करने के लिए. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज. अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबियां भी दी हैं, है ना? अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर. अनिल ने मुझे एक चाबी दी है दरवाजे की, जिससे मैं जब चाहूं तब आ जा सकता हूँ. मतलब मैं अपना काम आसानी से कर सकता हूँ. He was the most trusting person I had ever met. वो सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन है, मतलब विश्वास करने लायक है, जब से जिसको मैं जानता हूँ. Well, it's time I did some real work. चलो अब समय आ चुका है कि मैं अपना असली, जो मेरा रियल वर्क है, असली काम है, मैं वो करूँ. I told myself, मैंने अपने आप को बताया, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस. मैंने बहुत टाइम से चोरी की नहीं है,
तो प्रैक्टिस तो छूट गई है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। अब वो अपने आप को ये समझा रहा है कि अगर मैंने पैसे नहीं चुराए, मैंने उसका पैसे नहीं लिए उससे, तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स पर खर्च कर देगा, क्योंकि वो ऐसा ही करता था। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और वो तो मुझे पे भी नहीं करता है, वो तो मेरा पैसा भी मुझे नहीं देता जो मैं काम करता हूँ। अनिल वॉज asleep। अब अनिल जो है वो नींद में है, सो रहा है। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed। अब मूनलाइट की जो रोशनी है वो अचानक से बालकनी से आती है और बेड पर पड़ती है। आई sat up on the floor। मैं फ्लोर पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और उस सिचुएशन को देख रहा था, उसके बारे में सोच रहा था। इफ आई टुक द मनी, वो सोच रहा है, पूरी सिचुएशन के बारे में वो एनालाइज कर रहा है कि इफ आई टुक द मनी, अगर मैंने पैसे ले लिए, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। मैं पैसे ले लूंगा तो मुझे 10:30 बजे की 10:30 की जो ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, वो पकड़ने का मुझे मौका मिलेगा। कहाँ तक जाने के लिए? लखनऊ जाने के लिए, है ना। लखनऊ की जो ट्रेन है 10:30 की, उसको मैं पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई crept अप टू द बेड। और ब्लैंकेट के अंदर था मैं, और बेड पर मैं इधर उधर करवटे ले रहा था, इधर उधर कर रहा था। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। मैंने देखा कि अनिल जो है बड़े शांति से, बड़ी गहरी नींद में सो रहा है। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, और उसका फेस जो है बिल्कुल क्लियर है, ऐसा लग नहीं रहा कि वो कुछ भी सोच रहा है या स्ट्रेस ले रहा है। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। अब अनिल की फेस के बारे में बता रहा, उसका चेहरा बड़ा ही क्लीन, बड़ा ही क्लियर था, जबकि मैं उस मेरे फेस पर कई सारे मार्क्स थे, लेकिन वो मार्क्स किसके थे? चोट के निशान थे, स्कार्स थे, धब्बे थे। माय हैंड slid अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। मैंने अपने हैंड्स को मैट्रेस के नीचे डाला, किसको सर्च करने के लिए? पैसे, मनी, नोट्स को सर्च करने के लिए। When I found them, जब मुझे वो पैसे मिल गए, I drew them out without a sound, मैंने उनको निकाल लिया बिना कोई आवाज किए। अनिल sighed in his sleep, अनिल ने नींद में, sigh, the meaning of sigh is गहरी सांस ली। अनिल ने नींद में गहरी सांस ली। एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और अपनी तरफ से, उस तरफ से मेरी तरफ मुड़ गया। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। मैंने जल्दी से, मैं क्रॉल करके रूम में चला गया। क्रॉल करके मतलब धीरे धीरे घुटनों के बल क्रॉल करके मैं रूम में चला गया। When I was on the road, जब मैं रोड पर था, I began to run, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, मेरे कमर पर मैंने वेस्ट को, सॉरी, नोट्स को रख लिया था। Held there by the string of my pajamas, और जिनको, नोट को मैंने क्या किया था? अपने पैजामा के स्ट्रिंग से, पैजामा का जो धागा था उससे मैंने उन नोटों को दबा कर रखा था। I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s, मतलब 50 रुपीज की नोट थी, और कितने पैसे थे पूरे टोटल? 600। I could live like an oil-rich Arab for a week or two। श्रेष्ठ,
Is my voice clear to you? Shrestha, is my voice clear to you? So as you know, we have read the chapter number 2 of supplementaries book. So today I'm continuing the chapter, ठीक है? So अनिल के बारे में बता रहे हैं कि अनिल सो रहा था जब हरी ने उसके जो पैसे थे, जो पैसों की नोट थी, उसको चुराने का सोचा। और जब अनिल बहुत ही गहरी नींद में था, तब हरी ने उसके मैट्रेस के नीचे हाथ डाले और उसने नोट को सर्च किया, और जब उसके हाथों में वो नोट लगी, वो जल्दी से उसने निकाला और क्रॉल करके, घुटनों के बल क्रॉल करके वो दूसरे कमरे में चला गया। और जैसे ही वो दूसरे कमरे में पहुंचा, जब अनिल के रीच से बाहर चला गया, तो रोड पर गया और दौड़ कर वहां से भाग निकला। और उसने जो नोट थे वो अपने पजामा की स्ट्रिंग में छुपा कर रखे थे। एंड नोट कितने थे? 50-50 के नोट थे, और टोटल कितने थे? 600 रुपीज। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। जैसे अरब लोग होते हैं ना, जिनके पास ऑयल की ओ, अ, खान होती है, कुएं होते हैं, वैसे ही मैं भी इतना ही अमीर हो गया था, सिर्फ 1 या 2 वीक तक तो मैं ऐसे रह सकता था। When I reached the station, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. वो क्या कह रहा है कि मैंने वैसे भी कभी अपने जीवन में टिकट्स तो खरीदी ही नहीं थी कहीं जाने के लिए, और जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, टिकट के ऑफिस में मैं रुका ही नहीं, बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और जहां पर ट्रेन आती है उस जगह पर डायरेक्ट जाके मैं खड़ा हो गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। बस लखनऊ एक्सप्रेस जा ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज। तो अब ट्रेन जो थी वो स्पीड पकड़ चुकी थी। आपने भी देखा होगा जब ट्रेन धीरे धीरे स्टार्ट होती है, और स्टार्ट होने के बाद थोड़ी देर बाद वो अपनी स्पीड पकड़ लेती है। तो अब इसका क्या काम था हरी सिंह का, कि ये दौड़ कर, जंप करके ट्रेन को पकड़ ले, ट्रेन में बैठ जाए। सो आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज। मेरे अंदर एबिलिटी थी कि मैं किसी एक डब्बे में, किसी एक कैरेज में जंप कर लेता, बट आई हेजिटेटेड। लेकिन मैं हेजिटेट हो गया था, मैं थोड़ा सा डर रहा था, संकोच कर रहा था। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। मैं बता भी नहीं सकता कि रीजन क्या थे, लेकिन कुछ तो रीजन थे। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और मैंने वो चांस खो दिया, मैंने वहां से भाग जाने का चांस जो था वो खो दिया। When the train had gone, और जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform. और जब ट्रेन चली गई, तो मैंने I found myself on the deserted platform. Deserted मतलब जैसे रेगिस्तान होता है ना, वहां दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता, एकदम बंजर होता है, रेगिस्तान खाली होता है। वैसे ही मुझे फील हो रहा था कि मैंने वो मौका अपने हाथ से जाने दिया। उन पैसों को लेकर मैं भाग सकता था, लेकिन मैं उस ट्रेन में चढ़ा ही नहीं, कूदा ही नहीं। और मैं वहां पर अपने आप को अकेला मैंने पाया, सिर्फ कैसे, स्टैंडिंग अलोन, अकेला खड़ा हुआ पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि आज रात में कहाँ पर गुजारूं, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं उस डब्बे पर चढ़ा ही नहीं, हेजिटेट हो गया। I had no friends, believing that friends were more trouble than hell. मैंने आज तक फ्रेंड नहीं बनाया, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स जो होते हैं वो मदद करने की जगह पर, हेल्प करने की जगह पर ट्रबल ही देते हैं, परेशानी ही देते हैं। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और मैं किसी को स्टेशन
हाँ, स्टेशन में रुककर, स्टेशन के पास किसी होटल में रुककर मैं किसी को क्यूरियस नहीं करना चाह रहा था। क्यूरियस मतलब कि अगर मैं स्टेशन पर रुकता तो आसपास के लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि ये स्टेशन में होटल पे क्यों रुक रहा है। अभी तक मतलब इसलिए लोग जानते थे कि वो वहीं आसपास रहता है, और वो अगर होटल में स्टे करेगा वो भी स्टेशन के पास, तो लोगों को डाउट होगा, लोगों को क्यूरियोसिटी होगी। फिर the only person I knew really well was the man I had robbed. एक ही व्यक्ति जिसको मैं जानता था, जो जो सबसे अच्छा था उस पूरी जगह पर मेरे लिए, वो वही इंसान था जिसको अभी अभी मैंने लूटा था। लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। स्टेशन को छोड़कर मैं धीरे धीरे बाजार की तरफ जाने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. और मेरा जो छोटा सा करियर था, एक चोर के रूप में जो मेरा छोटा सा करियर था, उसमें मैंने एक चीज सीखी थी कि जब किसी को रॉब कर दिया जाए, किसी को पूरी तरह से लूट लिया जाए, तो उसका फेस कैसा हो जाता है, वो कैसा दिखाई देता है। द ग्रीडी मैन शोड fear, द रिच मैन शोड एंगर। जो लालची इंसान होता है वो डर दिखाता है। हाँ, जो फेस, अब उसको फेस पढ़ना आता है कि जिसके जो लुट जाता है वो कैसा कैसा रिएक्ट करता है, उसके फेस पर क्या क्या रिएक्शन दिखते हैं। तो वो कह रहा है कि जो ग्रीडी मैन होता है, जो लालची इंसान होता है, वो डर जाता है। एंड द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर होता है वो गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब इंसान होता है उसको अगर किसी ने लूट लिया है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो अपनी किस्मत को मान लेता है, उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मुझे पता है कि अनिल का चेहरा कैसे हुआ होगा जब उसको पता चला होगा कि मैंने उसको लूट लिया है। When he discovered the theft would show only a touch of sadness. जब उसको पता चला होगा अनिल को कि मैंने उसका पैसा ले लिया है, चुरा लिया है, उसको लूट लिया है, तो पक्का उसके फेस पर सिर्फ और सिर्फ सैडनेस रही होगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। उसको ये दुख नहीं हुआ होगा अनिल को कि उसके पैसे खो गए हैं, बस अनिल को ये लगा होगा कि मैंने उसका विश्वास तोड़ दिया। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया, मैं एक मैदान में बैठ गया, ग्राउंड में एक बेंच पर बैठ गया। The night was chilly. रात जो थी वो बहुत ठंड ठंड थी रात में। It was nearly November. नवंबर का समय था, मतलब नवंबर का स्टार्टिंग का समय था। And I light diesel added to my discomfort. A light diesel added to my discomfort, और हल्की हल्की कपकपी और थोड़ा थोड़ा जैसे ठंड से डिस्कम्फर्टेबल फील होता है, वैसे हो रहा, डिस्कम्फर्ट फील होता है उसको हो रहा था। Soon it was raining quite heavily, और जल्दी ही बहुत तेजी की बारिश होने लगी। My shirt and pajamas stuck to my skin. मेरी शर्ट और पजामा मेरी स्किन से स्टक हो गए थे, चिपक गए थे, मतलब भीगने की वजह से वो सब स्टक हो गए थे। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा मेरे फेस पर चली। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. मैं बाजार में गया, मैं दोबारा से बाजार में लौटा और एक शेल्टर में, शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, एक होता है ना घड़ी जो होता है, बड़ी सी चौराहों पर बड़ी बड़ी जो घड़ियां होती हैं, उसके नीचे, उस टावर के, उस क्लॉक के टावर के नीचे मैं बैठ गया शेल्टर लेकर, ताकि मैं भीगू ना। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और घड़ी में आधी रात का टाइम हुआ था। आई फेल्ट फॉर द नोट, मुझे नोट फील हो रही थी। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, और वो एकदम भीग चुकी थी बारिश की वजह से। अनिल्स मनी, ये अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema.
पक्का सुबह जब होती तो वो मुझे इन पैसों में से 2 या 3 रुपए जरूर देता और कहता कि जाकर मूवी देखाओ, सिनेमा देखाओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अभी ये पूरा पैसा मेरे ही पास है। आई couldn't cook this meal, his meals, run to the bazaar to learn to write whole sentences anymore। वो कह रहा है कि अब मैं उसके लिए ना खाना बनाऊंगा, ना उसके लिए बाजार जाऊंगा, और ना ही तो उसका कोई भी काम करूंगा। मुझे वो पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखना भी नहीं सिखाएगा, पढ़ना भी नहीं सिखाएगा। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं दोबारा से रूम की तरफ जाने लगा, अनिल के घर की तरफ जाने लगा, और बड़ा ही नर्वस फील कर रहा था, बड़ा ही डरा हुआ फील कर रहा था। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्ट। तो अनडिटेक्टेड, वो कह रहा है कि किसी बिना डिटेक्ट किए हुए, बिना पकड़े गए किसी चीज को चुराना, किसी के पैसे को चुराना तो आसान है, लेकिन बिना पकड़े गए उस पैसे को वापस से रखना, उसको लौटाना बड़ा ही मुश्किल काम है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से, शांति से दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और फिर दरवाजे के पास खड़ा था। इन क्लाउडेड मूनलाइट, चांद की रोशनी थी और बादल भी थे। अनिल वॉज स्टिल asleep, अभी भी अनिल सो ही रहा है। आई crept टू द हेड ऑफ द बेड, मैं उसके सिरहाने की तरफ जाने लगा धीरे धीरे। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथों में नोट्स थे। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैं उसकी सांसों को अपने हाथ पर, हैंड पर फील कर सकता था। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, मैं एकदम स्थिर हो गया कम से कम 1 मिनट के लिए और। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और फिर मेरे हाथों को मैट्रेस का जो किनारा था, जो बिस्तर का किनारा था, वो फील हुआ। एंड स्लिप अंडर इट विद द नोट्स, और फिर मैंने उसको नोट के साथ अपने हाथ को अंदर की तरफ स्लिप कर दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मैं अगली सुबह देर से उठा, क्योंकि मैं इतना भाग दौड़ मैंने की थी, बहुत लेट सोया था, तो मैं बहुत देर से उठा सुबह, और मैंने क्या देखा कि अनिल ने ऑलरेडी टी जो है वो बना ली है। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके फिंगर्स के बीच में एक 50 रुपीज का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल भर गया। देर वॉज अ 50 रुपी नोट बिट, हाँ, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे ऐसा लगा कि मैं पकड़ा गया हूँ। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कल कुछ पैसे कमाए। ही एक्सप्लेन, उसने क्या बताया, अनिल ने हरी को, कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए हैं। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें हर महीने पे कर दूंगा। My spirit rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. मेरी जो स्पिरिट थी, मतलब पूरी मेरी आत्मा भर चुकी थी उसकी, अनिल की ये बात सुनकर। और लेकिन जब मैंने उस नोट को फील किया, तब मुझे ये भी पता चला कि नोट अभी भी गीले थे। क्यों गीले थे? क्योंकि लास्ट नाइट को जो रेन पड़ी थी, जो बारिश हो रही थी, उसका जो गीलापन था वो अभी भी उन नोट्स में था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, अनिल ने कहा मुझसे कि आज से हम लोग शब्दों को लिखना शुरू कर देंगे, सेंटेंसेस को लिखना स्टार्ट कर देंगे। ही न्यू, उसको पता था, वो जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। उसको पैसों के बारे में, मेरे बारे में बातें पता चल चुकी थी, वो समझ चुका था, लेकिन ना तो उसके कभी होठों ने कुछ कहा,
ना ही तो उसकी नजरों से ऐसा कभी मुझे फील हुआ कि वो ये जता रहा हो कि उसको पता चल गया है कि मैंने उसको लूटने की कोशिश करी थी। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैंने फिर से अपनी सबसे अच्छी वाली, सबसे बढ़िया वाली स्माइल अनिल को दी। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और इस बार हर बार की तरह जो झूठी स्माइल में दिया करता था वो नहीं थी। इस बार ये जो मेरी मोस्ट अपीलिंग स्माइल थी ये अपने आप आई थी बिना किसी भी एफर्ट के। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। अब आते हैं हम लोग वर्ड मीनिंग पे। देखो यहाँ पे फ्लैटरी है। फ्लैटरी का मतलब है इनसिंसियर प्रेज, मतलब झूठा, झूठा तारीफ करना। मॉडेस्टली विदाउट बोस्टिंग इन अ हम्बल वे, बहुत ज्यादा हम्बल तरीके से। ग्रंटिंग मेकिंग लो ब्रुटल साउंड, धीरे धीरे आवाज। अपीलिंग अट्रैक्टिव। अनलाइन, यहाँ पर इस चैप्टर में अनलाइन का मतलब है शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी। मतलब उसके फेस पर जो अनलाइन, उसने बोला ना कि कोई भी लाइन नहीं थी, इसका मतलब कि एकदम फेस एकदम काम था, एकदम शांत था। नाउ लेट्स सी द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन बता चुके हैं हम आपको। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन हिज रिटर्न फॉर हिज वर्क? So in return for Hari's work, Anil gives him food and a place to live in. अनिल ने उसको पैसे तो नहीं दिए थे, लेकिन खाना दिया था और रहने के लिए एक जगह दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ डज द thief think Anil will react to the theft? अनिल को हरि को, जो चोर था, उसको क्या लगा था कि अनिल जो है उसके चोरी के लिए क्या रिएक्शन देगा? So according to Hari, Anil would be sad, not because of the loss of money, but because of the loss of trust he had in Hari. हरि को पता था कि अनिल जो है वो क्या रिएक्शन देगा। उसको पता था कि अनिल से सैड होगा, और इसलिए सैड नहीं होगा कि उसके पैसे चोरी किए जा चुके हैं, बल्कि सैड इसलिए यस होगा मैम, क्योंकि उसका जो ट्रस्ट है वो वो टूट गया। तोड़ दिया। And what does he say about the different reactions of people when they are robbed? तो उसने क्या बताया था कि जब कोई ग्रीडी व्यक्ति को कोई रॉब कर देता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है? सैड। सैड होता है, फियर में होता है, वो डरा हुआ होता है। जब कोई ग्रीडी व्यक्ति को लूट लिया जाता है, उसका पैसा, कुछ भी उसका सामान खो जाता है, तो वो डर में रहता है, फियर में रहता है। और जो रिच मैन है उसका रिएक्शन वो क्या होता गुस्सा। है? एंगर। एंड पुअर मैन? वो मैम एक मिनट, एक्सेप्टेंस। दुखी, सैड। एक्सेप्टेंस। जो गरीब इंसान होता है वो जानता रहता है कि ना तो हम, मेरे पास अब इतना पैसा नहीं है कि मैं इतना पैसा ये सामान मैं तुरंत ले आ पाऊं, ना तो वो उसके लिए कुछ कर पाता है दोबारा से, मतलब कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकता क्योंकि वो इतना गरीब है। तो गरीब इंसान क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्टेंस ला लेता है अपने अंदर कि जो चाहनी थी वो चीज चली गई है, अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा उसका। फिर डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड? बताइए, क्या अनिल को ये रियलाइज हो जाता है कि वो लूटा जा चुका है? सो हो ही गया था, है ना? यस, अनिल रियलाइज दैट ही हैड बीन रॉब्ड एज ही गेव अ 50 rupee नोट टू हरी which was still damp due to the night's rain. जब अनिल ने उन नोट्स को देखा होगा कि वो अभी भी डैम्प है, गीले गले टाइप के हैं रात की बारिश की वजह से, तब उसको पक्का पता चल गया होगा कि वो लूटा जा चुका था, लेकिन अभी उसके पास ये दोबारा से पैसे आ गए हैं। अब इसके लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर हरी सिंह रिएक्शन एट द prospect of receiving an education?
जब हरी सिंह को एजुकेशन के लिए पता चला कि उसको फ्री में एजुकेशन मिलेगी, तो उसका क्या रिएक्शन था। और काफी लंबा क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लीजिएगा, जब होमवर्क मिलेगा तो कर लीजिएगा। एंड व्हाई डज नॉट अनिल हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस। और अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो बताइएगा, हम यहाँ पर करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज नॉट अनिल हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस। तो अनिल ने उसको पुलिस के पास क्यों नहीं भेजा होगा। Unlike others, Anil does not hand over Hari to the police on theft charges. He knew about theft, but he did not trash him nor even mention it in front of Hari. He was glad that Hari had realized his mistake and the importance of education in life. तो अनिल वैसे ही बहुत अच्छा इंसान था, बहुत ही ज्यादा सिंसियर और अच्छे दिल का इंसान था, इसलिए उसको ये खुशी हुई कि कम से कम हरी ने अपनी मिस्टेक को पहचाना और उसने इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन जान ली, तो इसीलिए वो लौट कर आ गया। तो अनिल ने उसको कुछ भी नहीं कहा। सो बच्चों, दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी द फर्स्ट फ्लाइट बुक, उसका सेकेंड चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलो, थैंक यू, बाय बाय।